एप्लीकेशन हमारे पास स्कोप ऑफ नैनो केमिस्ट्री के ही लेक्चर चल रहे हैं। उसमें हमारे पास अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एप्लीकेशंस में, जो नैनो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं या स्कोप्स हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के जो स्कोप या एप्लीकेशन है वो आईटी के फील्ड में भी बहुत वास्ट हैं और बहुत ग्रोइंग है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में है। इसमें हमारे पास फास्टर और स्मॉलर बनाने में मदद देती है और पोर्टेबल डिवाइसेस बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत मदद मिल रही है। जी, वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की एप्लीकेशन में पोर्टेबल डिवाइसेस की तरफ बहुत आसानी से जा रहे हैं। इसमें हम ऐसे सिस्टम्स बनाने में कामयाब हो रहे हैं जो कि लार्ज इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकती है, मैनेज कर सकती है इन अ वेरी स्मॉल एरिया। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी ही की इसका स्कोप है या उसी की एप्लीकेशन है कि हम कंप्यूटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत फास्ट और बहुत स्मॉल और पोर्टेबल डिवाइसेस बना रहे हैं, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। हमारे पास जैसे पहले हमारे पास नॉर्मल स्विचेस थे, वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से छोटे से छोटे होते चले जा रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से कोई इस्तेमाल करते हुए। अब हमारे पास यहाँ तक हुआ है कि जो हम ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो 130 टू 250 नैनोमीटर साइज के हो गए हैं। और हमारे पास इंटेल जो है वो अराउंड 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स बना रहा है। और IBM जो है वो पहले 7 नैनोमीटर्स ट्रांजिस्टर्स उसने बनाए थे 2015 में। और फिर हमारे पास नेशनल लैब्स में डिमॉन्स्ट्रेटेड नैनोमीटर्स के ऊपर ट्रांजिस्टर बनना शुरू हुए, जो कि 2016 में हुए। और हम स्मॉल से स्मॉल और फास्टर से फास्टर और बेटर से बेटर ट्रांजिस्टर बनाने में ड्यू टू नैनो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो रहे हैं। और बहुत जल्द वो वक्त दूर नहीं जब कंप्यूटर की जो इंटायर मेमोरी है वो हम सिंगल टाइनी चिप के ऊपर स्टोर कर सकेंगे। और ये सब नैनो टेक्नोलॉजी ही की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं वो भी हमारे पास नैनो मीटर स्केल्स के ऊपर ही हैं। ये नैनोमीटर स्केल्स मैग्नेटिक टनल जंक्शंस के ऊपर हम बहुत क्विकली, बहुत अच्छे तरीके से डेटा को बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा सिस्टम शट डाउन हो रहा है तो वो रिज्यूम बहुत आसानी से मैं अपनी फीचर्स के साथ ही हो जाता है। और इसके अंदर हमारी मेमोरी जो है वो आराम से स्टोर हो जाती है। और ये हमारे पास मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको MRAM भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटर्स को बूट करने के लिए इंस्टेंटली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये MRAM जो है वो हमारे पास नैनोमीटर स्केल्स पे मैग्नेटिक टनलिंग जंक्शंस के ऊपर बहुत क्विकली और बहुत इफेक्टिवली मेमोरी को सेव कर सकता है। लोगों ने देखा होगा एडवांस से एडवांस हमारे पास स्क्रीन्स आ रही हैं कंप्यूटर्स में भी और टीवी में भी। तो वो क्वांटम डॉट्स के ऊपर वाइब्रेंट कलर्स को प्रोड्यूस करके हमारे डिस्प्ले बना रहे होते हैं, जो नैनो डिस्प्ले के नाम से जाना जाता है। ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन के डिस्प्ले होते हैं जिनके अंदर हम टेलीविजन्स या हम अपने कंप्यूटर्स की स्क्रीन में इसको मोस्टली टेलीविजन्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें क्वांटम डॉट की मदद से हमारे पास वाइब्रेंट कलर्स प्रोडक्शन हो रही होती है और जिस वजह से मोर एनर्जी एफिशिएंट हमारे पास डिस्प्ले आ रहा होता है। और ये हमारे पास नैनो डिस्प्ले ही कहलाते हैं और ये नैनो ही की वजह से है। इसी तरह हमारे पास अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो की स्कोप और एप्लीकेशन देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास फ्लैक्सिबल, बेंडेबल, फोल्डेबल और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेचेबल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मटेरियल्स हैं वो हमें नैनो केमिस्ट्री की वजह से बहुत आसानी से मिल सकते हैं। हम बहुत आसानी से उनको बना सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में हमारे पास वेरेबल, मेडिकल एप्लीकेशन वाइज जो हमारे पास होते हैं, एरोस्पेस में एप्लीकेशंस में हमारे पास जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना, उसकी डेवलप यूजिंग जो है वो बहुत सारी हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स नैनो मेम्ब्रेन्स में है, एप्लीकेशंस इसकी स्मार्टफोन्स में है, ई रीडर्स में है, डिस्प्लेज में। और इसके अलावा हमारे पास नैनो मटेरियल्स जो हैं जैसे कि ग्रिफीन्स के अगर हम बात कर लें, सेलुलोजिक नैनो मटेरियल्स की बात कर लें, तो वो हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स की वेरिएबल्स और सेंसर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल, लाइट वेट, नॉन ब्रिलियंट तरह के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं।
हमारे पास बहुत हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारे पास जो कैन मैं काउंटलेस स्मार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर ये इस्तेमाल हो रही हैं, और इनकी ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ नैनो मटेरियल ही पॉसिबल हुआ है। स्मार्टफोन्स में या थंब ड्राइव्स वगैरह में या अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव हेयरिंग एड्स वगैरह में, इन सब में हमारे पास फ्लैश मेमोरी चिप्स इस्तेमाल हो रही हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल कोटिंग्स के साथ होती हैं। और ये हमारे पास कीबोर्ड्स में, सेल फोन्स केसिंग्स में और कंडक्टिव इंक्स में, ये हमारे पास प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और ये फ्लेक्सिबल डिस्प्ले और ई बुक रीडर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये सब फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं, और ये जो है ये भी नैनो की ही एक स्कोप और एक एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास ये फ्यूज के तौर पर भी, फ्यूज में भी आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये चीपर भी होते हैं, सेफ भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं, ड्यूरेबल भी ज़्यादा होते हैं। और ये हमारे पास ऑल्टरनेट हैं लेड बेस्ड जो हमारे पास सॉल्डर्ड और अदर हैजर्डस मटेरियल के जो हमारे पास फ्यूज थे उनके मुकाबले में ये उनकी रिप्लेसमेंट भी है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके असेंबली प्रोसेस में बहुत इसके फंक्शन हैं, और ये लेस हैजर्डस, और इसके अलावा ये चीप भी होती है, रिलायबल भी होती है, और इसकी सेफ भी बहुत है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज में भी नैनो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। डेली लाइफ एप्लीकेशन और हाउस होल्ड एप्लीकेशन के बाद हमारे पास मेडिकल में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल लाइंस पर या मेडिकल पर्पसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो मेडिसिन में हैं, जो कि नेचुरल स्केल्स पर हम बायोलॉजिकल फिनोमेनास को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे डिफरेंट प्रिवेंशंस में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट्स में नैनो मटेरियल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और नैनो मटेरियल की जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन की लाइन पे भी, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी बहुत हो रही है। जो है वो हमारे पास नैनो प्रोब्स के तौर पर भी बस अब इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। अगर हम गोल्ड नैनो पार्टिकल की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग के तौर पर, और गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस में भी इस्तेमाल हो रही है कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। तो ये सारी जो है ये नैनो प्रोब्स भी हमारे पास आजकल यूज़ हो रही हैं, और ये भी नैनो ही की एप्लीकेशन है। और ये भी हम नैनो प्रोब्स भी जो हैं ये हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से नैनो की बहुत बड़ी एप्लीकेशन होने के अलावा नैनो जो है वो ट्रीटमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इजी डायग्नोसिस के साथ साथ हम इंडिविजुअल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर भी जा सकते हैं। इसकी थेराप्यूटिक सक्सेसफुल रेट जो है बहुत ज़्यादा है। ये टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर ही जाके हिट करता है। ये टारगेट के साथ उसके पेरिफेरी में मौजूद मॉलिक्यूल्स को हिट नहीं करता, बल्कि एग्जैक्टली उसी टारगेट को जाके हिट करता है जिसके अंदर डिजीज़ मौजूद हो। तो जिसकी वजह से बहुत स्पेसिफिक और सेलेक्टिव हो जाता है, और ये टू द पॉइंट टारगेट पे जाकर हिट करने की वजह से इसकी ना सिर्फ ये कि कंजम्पशन कम होती है, बल्कि हमारी जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी मरने से बच जाते हैं। और ये जो मेडिसिन है या जो नैनो के ज़रिए जो हम काम कर रहे होते हैं, ये एग्जैक्टली टारगेट मॉलिक्यूल को ही हिट करने की वजह से हम जो भी डिजीज़ होती है उसको ज़्यादा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली क्योर कर लेता है। और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ और उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट नहीं करता। इसलिए ट्रीटमेंट में भी नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो मेडिसिन या नैनो की पार्टिकल्स का बहुत अहम रोल यूज हो रहा है। जो आर्टरीज में प्लेक्यू सा जो हमारा जो बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी में उसकी डायग्नोसिस के ऊपर भी काम हो रहा है और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है, जो कि आर्टरीज में मौजूद प्लेक्यू के अगेंस्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे काम कर रही हैं नैनो के अंदर इसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास ऐसा भी है कि नैनो कोटेड जो है वो नैनो पार्टिकल को अगर हम इसमें हम नैनो पार्टिकल्स को अगर हम बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डालने, मतलब बॉडी के जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे कि एचडीएल है, अगर हम उसके अंदर उसको यूज करने की कोशिश करें तो वो क्या करता है, हेल्प करता है, प्लेक्यू को श्रिंक करता है और आर्टरीज को रिलैक्स करने में मदद देता है। तो ये भी अगर देखा जाए तो नैनो की ही एप्लीकेशन में आती है। और नैनो की एप्लीकेशन जो है वो एचडीएल के ऊपर, मतलब एचडीएल को हम जब बढ़ाते हैं जो कि अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, तो वो प्लेक्यू जो हमारा जनरेट हो रहा होता है उसको श्रिंक करने में, उसको रिड्यूस करने में मदद। सीक्वेंसिंग जो जीन म्यूटेशन और जीन थेरेपी वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो हम उसके ज़रिए
जीन इंजीनियरिंग या जी में इसके ऊपर भी हम जीन सीक्वेंसिंग के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और करते हैं और कर सकते हैं। इसमें हम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम सिंगल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकते हैं लो कॉस्ट के ज़रिए, लो कॉस्ट के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे के साथ नहीं, बहुत आसानी से और बहुत हाई स्पीड के साथ, एक अच्छी स्पीड के साथ हम बहुत थोड़े से सैंपल प्रिपरेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ हम जीन सीक्वेंसिंग को पॉसिबल बना सकते हैं। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक स्कोप और फायदा है। मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया है, जिसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट थेराप्यूटिक्स जो हैं वो नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए वो बनाई जा सकें और उसके ज़रिए मेडिसिन को डिलीवर किया जा सके डायरेक्टली टू दी पर्टिकुलर डैमेज सेल। अब वो अगर कैंसर है या कोई भी दूसरी डिजीज़ का सेल है तो उस तक उसको रीच करवा के उसको टारगेट किया जा सके और उसकी वजह से जो हेल्थ रिस्क इश्यूज हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। और ये जो है एक पोटेंशियल है जिसकी वजह से डॉक्टर जो हैं ये बहुत होपफुल हैं कि अनकरीब या जल्द ही कैंसर और इस तरह की जो दूसरी बहुत बुरी बीमारियां हैं उनको लेस टॉक्सिक इफेक्ट के साथ ख़त्म किया जा सकेगा। क्योंकि अभी जो हम कीमोथेरेपी वगैरह की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो अफेक्टेड सेल के साथ नॉन अफेक्टेड हेल्दी सेल को भी मार देती है। लेकिन अगर हम नैनो मेडिसिन को डिलीवर करवाएंगे तो वो पर्टिकुलर पर ही एक्ट करेगी और हेल्दी सेल्स को किल होने से बचा लेगी और सिर्फ अफेक्टेड या इन्फेक्टेड सेल को ही किल करेगी। इंजीनियरिंग में भी आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसके अंदर रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ के ऊपर काम हो रहा है, जिसके अंदर कैन में बोन और नेचुरल टिश्यूज़ इंजीनियरिंग के ऊपर काम हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मटेरियल्स हैं जो कि इंजीनियर्ड हैं उनको हम मिमिक करके वैसा ही ह्यूमन बोन्स के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ज़रिए हम ऐसी एडवांसमेंट लेकर आ रहे हैं कि रीजनरेशन के प्रोसेसेस को किया जा सके और टिश्यू रीजनरेट किया जा सके। जैसे कि ऑर्थोपोरोसिस के मरीज होते हैं, डिफरेंट बोन इशू के जो मरीज होते हैं उनके लिए बोन रीजनरेशन के ऊपर, उनके टिश्यूज की रीजनरेशन के ऊपर काम किया जा सके। जो स्किन बर्न के इश्यूज होते हैं उनके ऊपर स्किन रीजनरेशन के ऊपर काम किया जा सके। तो इसके जरिए हम मुख्तलिफ तरह के न्यूरॉन्स को ग्रो करवा के हम उसको कंडक्टिव ग्रेफीन सरफेस के जरिए हम टिश्यू रीजनरेशन के ऊपर भी नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर काम हो रहा है। इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं और ये इसके स्कोप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है। कि जैसे कि अभी हमने बात की थी, इसी तरह नैनो मेडिसिन के अंदर वैक्सीन के ऊपर भी काम हो रहा है कि वो नीडल लेस तरीके से उसकी डिलीवरी का सिस्टम भी किया जा सके। और इस बात पे रिसर्च हो रही है कि यूनिवर्सली वैक्सीन बना ली जाए, जो कि जैसे एनुअल फ्लूज होते हैं उसके ऊपर वैक्सीन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके और इसमें हम एक वाइड रेंज को कवर कर सकें और बहुत थोड़े रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ऐसी वैक्सीन डेवलप कर लें जो जो इसी वैक्सीन के ऊपर मतलब वैक्सीनेट कर सके और ह्यूमन बेनिफिट्स के ऊपर काम कर सके। तो नैनो मेडिसिन में हमारे हमारे इन एरियाज में इसकी वैक्सीन्स के ऊपर भी बहुत काम